डाउट है किसी को कोई? इनको चला लिया करो एक बस। देखो, यूरोप के ईस्ट कोस्ट में सबसे पहले क्या है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, किसके अंडर है? किसके कंट्रोल में जिब्राल्टर? यूके। फिर हमारे पास क्या आता है? ए से एल्बरोज, एल्बोरियन, एल्बोरियन सी। फिर मेरे पास बी से दो आते हैं, बी ऑफ वैलेंसिया, बेलरिक सी। ठीक है, फिर मेरे पास एल से दो आते हैं, गल्फ ऑफ लियोन, और फिर लिंगोरियन सी। फिर मेरे पास क्या आता है? टी आता है, थायरोइन सी, फिर आयोनिक सी। ठीक है, फिर मेरे पास दो आते हैं, ठीक है, एड्रिएटिक सी और एजियन सी। एजियन सी, और नीचे देखो मेरे पास क्या आता है? सी ऑफ कैल्टिक, सेल्टिक, कैल्टिक बोलो, सेल्टिक बोलो, सी ऑफ सेल्टिक, कैल्टिक। और जब मैं ऊपर बढ़ता हूं मेरे पास क्या आता है? सी ऑफ मरमरा, और इसके ऊपर क्या है? ब्लैक सी, और ब्लैक सी के ऊपर क्या है? सी ऑफ अजो। ठीक है, मेरा पूरा का पूरा ब्लैक सी किसके साथ शेयर करता है? यूक्रेन के साथ। किसके साथ शेयर करता है? यूक्रेन के साथ, यू आर। और अगर मैं बात करता हूं एजियन सी ऑफ मरमरा के बीच में कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ डेंडलीज, स्टेट ऑफ डेंडलीज। स्टेट ऑफ डेंडलीज के बाद मेरे पास क्या है? ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के ऊपर क्या है? मेरे पास सी ऑफ मरमरा है। और इनको क्या करता है? सॉरी, जब मैं सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी कनेक्ट होगा तो इसके दो कनेक्ट होता है। अच्छा, अरे मैं सोचा मैं छोटे को करा के, आप और भी मुझसे छोटे करा के। सी ऑफ मरमरा, मुझे सी ऑफ ब्लैक सी के लिए जो है सी ऑफ स्टेट ऑफ बोस्फोरस। ठीक है, एंड सी ऑफ अजो। बाकी क्या हो? तबीयत खराब है? चलो, तो थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो, कंट्री वाइज हमारे पास क्या हो गया था? क्या क्या हो गया था? कौन सी कंट्रीज हमारी हो गई थी? फ्रांस, एंडोरा, यूके हो गया है, एस्टोनिया, लाटविया। ठीक है, जर्मनी अमान ने वो कर लिया था। हंगरी हमारा हो गया था। ठीक है, स्लोवेनिया करो, स्लोवेनिया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया हो गया, स्लोवाकिया कर लेते पहले। स्लोवाकिया भी होगा मेरे पास, स्लोवाकिया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये जो कारपेथियन माउंटेन चल रहे थे चलेंगे, इनको सब कुछ ये तो हो गया था, ये हो गया था हमारा स्लोवाकिया, नहीं हुआ। ठीक है, देखो एक चीज रखना है, एक तो पहला पॉइंट लिखो इसमें पूरे में, और माउंटेन, और माउंटेन्स। इस और माउंटेन्स पे सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इट लाइज इन द सेंटर ऑफ स्लोवाकिया। इतनी सी, ये तत्रा है, माउंटेन्स है, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, और माउंटेन्स, और यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ये दिख रहा है कलर, ये चेंज करो, ये एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, जिसका नाम है रिवर हरोन, हरोन रिवर। ठीक है, जो क्या है? जो ट्रिब्यूटरी है किसकी? डानूब रिवर की। डानूब रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी। और डानूब रिवर के बारे में एक बात लिखोगे कि ये क्या करती है? नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है बिटवीन, और इसके क्या है? हंगरी एंड स्लोवाकिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया। और चल कहां से रही है? आपके जर्मनी से स्टार्ट चलती आ रही डानूब रिवर। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ काम का नहीं। और माउंटेन्स,
कहाँ है, सेंटर में, सेंटर ऑफ लाई करते हैं किसके, स्लोवाकिया में, ठीक है। और इन्हीं से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, हरोन रिवर, ठीक है। और जो किसकी वो है ट्रिब्यूटरी, वो है डानूब रिवर की। और जो डानूब रिवर क्या करती है, स्लोवाकिया और किसके बीच में, हंगरी के बीच में क्या करती है, नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है। 3 बात सिर्फ, ठीक है। कैपिटल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे कल्चरल टाइज या बहुत बाकी सब टाइज स्लोवाकिया स्लोवेनिया के साथ होने के चांसेस कम, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्लोवेनिया देखो, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, एक रिवर है यहां पे, मूरा रिवर। कौन सी रिवर है, मूरा रिवर, ये आ रही। देखो इस तरफ मेरे पास क्या रह गया, दिस इज माई हंगरी, ठीक है। और हंगरी के पीछे मेरे पास क्या है, सॉरी, दिस इज माई हंगरी, इस तरफ ये वाला रीजन। यहां मेरे पास क्या है, स्लोवाकिया, नीचे मेरे पास क्या आ गया, स्लोवेनिया। देखो ये जो हिस्सा है जो मैं बता रहा था आपको, ये हिस्सा, ठीक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा इतना सा कहां करता है, एड्रियाटिक सी में टच करता है। लेकिन क्रोएशिया के साथ में क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, डिस्प्यूटेड। ये वाला हिस्सा क्या है इनका, डिस्प्यूट। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्रोएशिया वालों ने क्या कर रखा है, डिस्प्यूटेड कर रखा है। वो क्लेम करते कि हमारा है, लेकिन समहाउ अगर मैं मैपिंग के अकॉर्डिंग देखूंगा तो यस, इनका कुछ हिस्सा कहां टच होता है, ओशन को टच करता है, वाटर को टच करता है, ठीक है। अच्छा, एक रिवर है मूरा रिवर, क्या करती है, ध्यान रखना है, इट इज क्रिएट नेचुरल बॉर्डर बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेकिया। इसके बीच ऑस्ट्रिया और स्लोवेकिया के बीच में करेंगे, ठीक है। और एक और लिखना है, एल्प्स माउंटेन में एक पॉइंट है, यहां का हाईएस्ट पॉइंट, ट्रीग्लाव पीक। हाईएस्ट पीक क्या है इनका, ट्रीग्लाव पीक। कैपिटल डजंट मैटर, नथिंग मैटर, आपके लिए 2-3 चीजें करती है, एक तो मूरा रिवर, एक ट्रीग्लाव हुई है, एंड दूसरा है मेरे पास ये वाला रीजन जो क्रोएशिया के साथ में क्या है, डिस्प्यूटेड है। और लास्ट चीज, देयर इज अ लेक, लेक ब्लेड, ठीक है। लेक ब्लेड किसमें है, इट कैटेगराइज्ड अंडर एल्प्स माउंटेन में है। और एल्प्स माउंटेन का कौन सा हिस्सा, जूलियन माउंटेन्स, सॉरी जूलियन एल्प्स। सिर्फ 4 चीजें ध्यान रखनी और कुछ नहीं, ना इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है ना कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मूरा रिवर, मूरा रिवर कहां से आएगी, ऑस्ट्रिया से आएगी, नेचुरल बॉर्डर बनाया इसके बीच में ऑस्ट्रिया और स्लोवेकिया के बीच में। दूसरा है जो एड्रियाटिक सी में जो रीजन टच करता है वो क्या है, डिस्प्यूटेड है बिटवीन क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। तीसरा मेरे पास है ये है हाईएस्ट पीक जो इसकी ट्रीग्लाव है एल्प्स माउंटेन में, और यही क्या है, जूलियन एल्प्स है, जिसमें क्या है, लेक ब्लेड, लेक ब्लेड। खत्म, लिख लिया, लिख लिया। क्या है ये, एल 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 साइलेंट है, जुबली जिला, जुबी ये क्या है, एल वो एल नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हाँ, जुबल जाना, जुबल जाना, जुबल जाना। नहीं नहीं, ये तो कैपिटल है। ये तो पिरान और इजोला का रीजन है, पिरान और इजोला का। देखो डिस्प्यूटेड रीजन का मतलब ये नहीं, देखो अब मेरी बात है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूटेड रीजन, रीजन किसका है, कश्मीर का रीजन, ठीक है। उसी में जो पाकिस्तान के उस पे है, हम इंडिया वाले जब अपना स्टैंड लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और हम कहते हैं जो हमारा कश्मीर है उसको हम कश्मीरी बोलते हैं, ठीक है। अब जब पाकिस्तान वाले इस कश्मीर की बात करते हैं, देखो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक सेकंड, ये तो पता है ना कौन सा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, कौन सा क्या है, पता है, देखो देख लो अगर नहीं पता है तो। इस तरह का कुछ रीजन पड़ता है, आप अगर यहां से देखोगे ना, यहां से वो रजौरी वगैरह का रीजन, और ये इसके बीच में यहां पे आओगे तो सबसे सियाचिन ग्लेशियर का कुछ रीजन ऐसे कट में, ठीक है, और फिर ऐसे करके यू फिर इधर से,
तो ये जो कश्मीर का हिस्सा, ये क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, ये राजौरी का ये वाला हिस्सा भी। इधर क्या है, इधर ये चाइनीज ऑक्यूपाइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अक्साई चीन। ठीक है, और इसको तो हम कश्मीर बोलते ही हैं। पहले क्या बोलते थे, पहले बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर, अब वो क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया, लद्दाख का रीजन अलग बना लिया। जब बारी किसकी आती है, जब बारी आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान इसको बोलता है आजाद कश्मीर। क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। और इसको बोलता है इंडियाज नेक्स्ट कश्मीर, इंडियाज नेक्स्ट कश्मीर। भारत ने क्या किया, अनेक्स्ट किया, कब्जा किया है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर ध्यान रखना है तो ये दो रीजन है, पिरान और इजोला वाला, पिरान एंड इजोला रीजन ऑफ स्लोवेनिया डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, कैपिटल बहुत फेमस है गाइस, कैपिटल क्या है हमारे पास, वियना। ठीक है, और ये ध्यान रखना, वियना इज ऑल्सो लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ दानूब रिवर। ठीक है, कहां से चल रही है, पूरा जर्मनी से चलते हुए आ रही है। ठीक है, यहां पे लेक कॉन्स्टेंटीन बना है, वहां फ्रांस वगैरह, ठीक आएगी यहां पे, यहां पे। ठीक है, इसी के किनारे दानूब रिवर। अब देखो सबसे जो तगड़ी चीज है, ये जो अल्प्स माउंटेन है, ये आपके स्विट्जरलैंड में भी है और यहां पे भी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो एल्प्स माउंटेन है वो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के वेस्ट एंड सदर्न साइड में। ठीक है, लेकिन जब मैं स्विट्जरलैंड का एग्जांपल लूंगा तो स्विट्जरलैंड के कौन से जाएंगे, इट विल बी ऑन ये इसमें नॉर्थ साइड में, नदर्न साइड। किस तरह हो जाएंगे, नदर्न साइड। मैं एग्जैक्ट अल्प्स की बात कर रहा हूं, एक्सटेंडेड पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे जूलियन एल्प्स भी क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट एल्प्स माउंटेन के। ठीक है, जो मेन एग्जैक्ट अल्प्स माउंटेन है दैट इज यहां पे। ठीक है, अब मेरे बात सुनो, एक तो इंपॉर्टेंट रिवर होगी डानूब रिवर। ठीक है, दूसरी रिवर लिखो ये मूर रिवर। पहले माउंटेन ही देख लो, पहले माउंटेन देख लो, रिवर छोड़ो, चलो रिवर देख लो। पहले एक मूर रिवर लिखो, दराव रिवर लिखो और राब रिवर लिखो। मूर, ठीक है, मेरे पास है दराव एंड मेरे पास राब। ठीक है, कई जगह बुक्स में आपको ये ऐसे भी लिखा मिलेगा, राब। ठीक है, एक ही बात। ठीक, जब मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूंगा तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ग्रास लोकनर। कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, ग्रास लोकनर, हाईएस्ट पॉइंट है। और कहां पे है, एल्प्स माउंटेन में। कहां पे है, एल्प्स माउंटेन में। यहां पे एक लेक है, लेक ये लेक न्यू सिडलर, न्यू सिडलर, न्यू सिडलर। ये लेक क्या करते हैं, इट्स क्रिएट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रिया। ये बात ध्यान रखनी है, इस रिवर में कोई भी नदी, ये नदी नहीं बनाती। जैसे कॉन्स्टेंस लेक है, ये कौन बनाती है, राइन रिवर वगैरह करके ये आपस में बनाती है, इसको कोई नहीं बनाता। रिवराइन लेक नहीं है, रिवराइन लेक नहीं। ठीक है,
बस इतना सा काम का है। हाँ, ये माउंटेन हो देख लो, सबसे पहले मेरा एल्प्स का माउंटेन है, ठीक है। साइड कौन सी है, वो सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, एल्प्स, एल्प्स माउंटेन, ये वाला, ठीक है। देन मेरे पास क्या है, टोरेन माउंटेन्स। ये ध्यान रखना है, इट इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ एल्प्स माउंटेन, ठीक है। एंड लास्ट में बोहमर वाल्ड, बोहमर वाल्ड। और ये ध्यान रखना है, ये चेक रिपब्लिक है जो मेरे पास, उसी के बोहेमियन जो है उन्हीं का पार्ट है, बोहेमर वाल्ड, बोहेमियन माउंटेन्स जो हैं, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वियना है, किसी कैपिटल पे है, दानूब रिवर पे है, ठीक है। तीन रिवर इंपॉर्टेंट है, मूर, ड्राउ एंड राब रिवर, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास अल्प्स माउंटेन है, कौन से साइड में, जो मेन अल्प्स का रीजन है वो कौन सा है, साउथ वेस्टर्न साइड में है ऑफ द ऑस्ट्रिया। बट अगर मैं किसकी, स्विट्जरलैंड की बात करूं, तो स्विट्जरलैंड की बात करूं तो उसके स्विट्जरलैंड के नॉर्दर्न साइड, ठीक है। और यहां पे हाईएस्ट पॉइंट क्या है मेरा, ग्रोस लोकनर, ठीक है। और लेक न्यू सिडलर मेरी क्या है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, ठीक। खत्म, हटाओ इसको, चलो फटाक से आगे नेक्स्ट पे। एंड मेरे पास है लाइंकनस्टेयर, एक चीज दिख रहे हैं देखो, राइन रिवर, स्विट्जरलैंड के और बीच में लाइंकनस्टेयर के क्या बनाती है, नेचुरल बॉर्डर। ध्यान रखना है, राइन रिवर के ईस्ट साइड में लाइंकनस्टीन है, वेस्ट साइड में स्विट्जरलैंड। खत्म, कुछ नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल वैपिटल डजंट मैटर, कुछ नहीं है, ठीक है। हो गया, राइन रिवर रखना है, राइन रिवर इंपॉर्टेंट, कि राइन रिवर के ईस्ट में क्या है, लाइंकनस्टीन, वेस्ट में स्विट्जरलैंड। वो तो आप लोगों को वैसे पता लग जाएगा, जब हम हंगरी की बात करते हैं तो हंगरी के पीछे क्या है, ऑस्ट्रिया, ऊपर क्या है, चेक रिपब्लिक, यही ना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के पीछे क्या है, सॉरी हंगरी, हंगरी के ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ऊपर चेक रिपब्लिक, फिर क्या है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और दोनों के बीच में छोटी लैंड लॉक कंट्री है लाइंकनस्टीन, ठीक है। वैसे करोगे तब भी पता लग जाएगा कि स्विट्जरलैंड क्या है, वेस्ट में है, और लाइंकनस्टीन कहां है, ईस्ट में, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड पे आ जाओ, एक मिनट गाइस, वो इटली लिखो, इटली लिखो, वो मत लिखो, इटली लिखो, जो वो था ना, इटली की, इटली में है, इसमें नहीं है। एक पॉइंट लिखवाया था, जो एल्प्स वाला लिखवाया था ना, कि जो नॉर्दर्न उसमें पड़ेगा, नॉर्दर्न साइड ऑफ स्विट्जरलैंड, नॉर्दर्न साइड ऑफ इटली लिखो, नॉर्दर्न साइड ऑफ इटली लिखो। कहां गया ये, इटली है बीच में, इटली देखो जरा, इटली के नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, करेक्ट करो उसको, इटली, ठीक। अब देखो एक मिनट, जो मेरी राइन रिवर है दैट इज एग्जैक्टली कहां से ओरिजिनेट होगी, यहां से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, चलेगी, ठीक है। क्या करे, क्रिएट करेगी, पहले किसके बीच में, लाइंकनस्टीन के साथ बॉर्डर, पहला लिखो राइन रिवर, ओरिजिनेट एल्प्स ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, एल्प्स ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट में लिखो, क्रिएट बॉर्डर, आ जाओ, क्रिएट नेचुरल बॉर्डर बिटवीन, मैं पूरा लिख देता, बॉर्डर बिटवीन स्विट्जरलैंड और मेरे पास में क्या है ये, सॉरी, स्विट्जरलैंड और क्या है, लाइंकनस्टीन, ठीक है, एल्स लिख रहा हूं, स्विट्जरलैंड एंड लाइंकनस्टीन। तीसरा पॉइंट करूंगा तो क्या करेगा, क्रिएट
नेचुरल बॉर्डर बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। और फिर ये क्या बनाएगी, इट ऑल्सो क्रिएट्स, चौथा पॉइंट, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। आगे जब और आगे बढ़ेगी तो इट्स क्रिएट नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस, जो ने फ्रांस के आते हुए मैंने बताया था, ठीक है। और फिर क्या करेगी, दिस रिवर एंटर्स इनटू जर्मनी, और ठीक है जब जर्मनी घुसेगी तो कहां है, इट विल गो थ्रू द ब्लैक फॉरेस्ट रीजन, ब्लैक फॉरेस्ट रीजन। और फिर लेटर ऑन कहां जाएगी, इट विल गोज इनटू नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स में जाके क्या होगी, दो लाइनों में लगभग डिवाइड हो जाएगी, क्या है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। और फिर दो ब्रांचेस में क्या होगा, फिर दो ब्रांचेस आगे जाके सिंगल ब्रांच में होंगे, एंड देन आफ्टर ये कहां जाएगी, अटलांटिक ओशन, कहां जाएगी, अटलांटिक ओशन में। देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या है, राइन रिवर ओरिजिनेट होगी कहां पे, एल्प्स माउंटेन ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे मूव करेगी, फ्लो कर, ध्यान रखना है फ्लो कहां करेगी, पहले इसका फ्लो मतलब एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन फिक्स हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब चलेगी तो क्या, स्टार्टिंग में इसका क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ है, फिर क्या आ जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, फिर यहां चलेगी तो फिर से नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, और फिर आगे चल के क्या हो जाएगा, फिर दोबारा ईस्ट टू वेस्ट हो। तो डायरेक्शन का ध्यान नहीं है, डायरेक्शन का छोड़ो, एग्जैक्टली डायरेक्शन, ठीक है। तो राइन रिवर क्या करेगी, सबसे पहले एल्प्स माउंटेन ऑफ स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट होगी, एंड देन फ्लो करेगी, नेचुरल बॉर्डर बनाएगी बिटवीन किसके बीच में, स्विट्जरलैंड और लैंकिनस्टीन के बीच में, फिर स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में, और फिर स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में, एंड देन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और फिर क्या है, जर्मनी में एंटर कर जाएगी, और जर्मनी में एंटर करेगी तो ब्लैक फॉरेस्ट रीजन पे एंटर करेगी। देन आफ्टर क्या होगा, ये जर्मनी से निकल के नीदरलैंड में चली जाएगी, और नीदरलैंड में दो ब्रांचेस बनेगी, एंड देन लेटर दो ब्रांचेस सिंगल ब्रांच में होंगे, एंड देन इट विल फॉल इनटू, ठीक है। एक मिनट एक स्लो है किया, हाँ नीदरलैंड ही है, ठीक है, नीदरलैंड ही है। नीदरलैंड में इसका नाम देख रहा, नाम चेंज हो जाता है। अब देखो एक चीज जो पूछी जा सकती है, जो मेरी राइन रिवर है वो कौन से कंट्री से गुजरेगी, पहली कंट्री सीक्वेंस बाय स्विट्जरलैंड, दूसरी लैंकिनस्टीन, तीसरी कंट्री ऑस्ट्रिया, चौथी कंट्री जर्मनी, पांचवी कंट्री फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के बाद दोबारा पूरा कंप्लीट जर्मनी में एंटर हो जाएगी, एंड फिर छठी कंट्री नीदरलैंड, छठी कंट्री नीदरलैंड। ध्यान रखना 6 कंट्री से जरूरत है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न ऐसा कुछ करता है, या फिर मेरे पास वो कट करती है प्राइमरी मेरिडियन, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ, क्योंकि वो किसको करेगी, प्राइमरी मेरिडियन ब्रिटेन फ्रांस और स्पेन को करती है, ठीक। एक चीज देखो, ये लेक माउंट रोजा लिखो, थुन थुन वन 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 बेल लेक स्वीट, एक तो मोन्ट्रेक्स लिखो, वाई इट इज नोन एज मोन्ट्रेक्स, मोन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल है, मोन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, एक मोन्ट्रेक्स भी है। मोन्ट्रेक्स के बारे में पता करना क्या है। दूसरी चीज, यहां पे एक सिटी है जुरिक, ठीक है, और यही क्या है, इसी किनारे पे क्या है, लेक
जूरिक। लेक जूरिक भी है, सिटी जूरिक भी है, ठीक है। और हिस्टोरिकल सिटी है ऑस्ट्रिया उसकी स्विट्जरलैंड की, ठीक। एक चीज और ध्यान रखना है, एक रिवर और है रोन रिवर। रोन रिवर क्या है, वेस्ट साइड में है, और राइन रिवर कहां है, इस साइड, ठीक है। ये स्टोर, ठीक, छोड़ो। लोएस्ट पॉइंट क्या है क्या नहीं है, डजेंट मैटर। लैंग्वेज हो गया मेरा, ये हो गया है। एंडोरा का पढ़ लिया आप लोगों ने, होमवर्क किया, क्या था 1278 में, 1278 में क्या हुआ था, गवर्न करेंगे, कौन कौन गवर्न करेंगे, फ्रांस, ओके ठीक है। फिर माउंटेनियस रीजन था सबसे ज्यादा, ओके। प्रोटेक्टेड है, देखो माउंटेन, हाँ ओके ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। माउंटेन रीजन हमेशा जो मुस्लिम का जो अभी तक था वो बढ़ रहा था, तो हाँ वो पायनियर्स माउंटेन को पार करके इस तरफ नहीं आए, तो उन्होंने क्या कर दिया था बीच में, एक मेन रीजन यही था कि मुस्लिम क्या हो रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, ब्लैंक में रीजन छोड़ा था। दूसरा क्या होता है, जब भी माउंटेनियस रीजन होता है तो हमेशा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको क्रॉस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, माउंटेनियस रीजन, ठीक है। इंडिया में जब एंटर करेंगे तो आपको हिंदू कुछ रीजन से जब आएंगे तो आपको माउंटेन्स ही क्रॉस करने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आप ये कह सकते हो कि एंडोरा की जो इनकम है वो टूरिज्म से ज्यादा आती है, हाँ वो डिपेंडेंट, ये कह सकते हो। टूरिज्म के लिए फेमस नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कि मेन सोर्स जो वहां उनकी इनकम का है दैट इज टूरिज्म, ठीक है। ओके ये हो गया हमारे पास। अब और क्या है, पहले यूक्रेन करोगे, यूक्रेन भी छोड़ो, मैं रोमानिया कर लेता हूं पहले। नेक्स्ट लिखो रोमानिया। आपने वो देखी है ड्रैकुला वगैरह की, या वो देखी हो मूवी कितनी भी, ड्रैकुलास की कोई भी मूवी देखी होगी, ठीक है। और या फिर आपने वो है, एक वो पर्सन नहीं था जिसको वो बनाया था, बिल्कुल हर एक पार्ट जोड़ जोड़ के बनाया था, स्टोरीज मैथोलॉजिकल, क्या है वो, छोड़ो जानो। मोस्टली जो है, जो सैटेनिस्ट कल्चर है, क्रिश्चियनिटी में जो सैटेनिस्ट कल्चर है, कुछ लोग क्या आते हैं, दे वर्शिप सैटर्न, शैतान की पूजा करने वाले, सैटर्न, ठीक है। अपना सैटर्न नहीं, शैतान, शैतान जो होता है उसकी पूजा करने वाले। और ये कल्चर फेमस था रोमानिया, ठीक है। और इवन अगर आप ये देखोगे कि विच क्राफ्ट हो गया है, और विच क्राफ्ट को लेके, या फिर इसकी बात करते हो वुमेन की बलि जो विच क्राफ्ट के दौरान दी जाती थी, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा आज के टाइम पे तुम्हें देखा, अगर तुम्हें कुछ चीज पसंद नहीं आती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत अजीब चीज थी। अगर तुम्हें चीज कोई पसंद नहीं आती तुम क्या करते हो, क्या बोल रहे हो बताओ, मैं नहीं कहूंगा चुप रहने के लिए, क्या हो गया बताओ, क्या करते हो अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं आती, अपोज करते हो, मना कर देते हो, ठीक है। या फिर कोई तुम्हें कुछ बोले तो तुम जोर से चिल्ला देते हो, ठीक है। पहले, बहुत पहले टाइम पे जब 900 चल रहा था, 800 700 600, अब 2026 है, उस वाले टाइम पे अगर कोई महिला इन रीजन्स में बहुत चिल्ला देती थी तो सी इज कैटेगराइज एज ए विच ऑल्सो, चिल्लाने पे भी,
ठीक है। दूसरी चीज, आज शादी करने की एज क्या है? 18, इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, फॉर द वुमेन, फॉर द गर्ल और द वुमेन। ठीक है। बायोलॉजिकल एज क्या होनी चाहिए वुमेन की? 16। जब पुबर्टी हिट होती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वुमेन इज रेडी टू कंसीव ए बेबी। नेचुरल सिंबल तो यही कहता है, नेचुरल फिनोमेना तो यही कहता है कि भाई अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो मतलब आप रेडी हो कंसीव करने को। वो बात अलग है कि भैया आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो सब और उस टाइम पे वो सब एक साइंस का अलग बैकग्राउंड। अगर आप उस एज को अटेंड कर लिया और आपने शादी से मना कर दिया, देन यू आर आल्सो लेबल्ड एज विच। ठीक है, कि शादी से मना क्यों किया? ठीक। और अगर आपने कोई भी साइंटिफिक बात कर ली, या फिर जैसे कुछ लोग हैं, आपने कोई भी चर्च की बात का अपोज कर दी। ठीक है, चर्च तो पहले ये भी मानता है धरती एक जगह, सूरज चारों तरफ चक्कर काट रहा है। वो तो गैलीली और उन जैसे लोग आए, उन्होंने चीजें चेंज की, चर्च का अपोज किया। ठीक है। दूसरी मेरा, अगर कोई महिला किसी भी साइंटिफिक उपकरण को यूज कर रही है, देन शी इज कैटेगराइज्ड एज, सॉरी पार्डन टू से, कैटेगराइज्ड एज। ठीक है। और अगर वो बाहर जाना तो ठीक है, इसके अलावा वो कोई भी काम ऐसा कर रही है जो काम पुरुष करते हैं, लेबल्ड एज। तो ऐसा खतरनाक हालत। और किया क्या जाता था? व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्क? अब देखो, ये रोमानिया के बारे में बहुत फेमस स्टोरी है। ठीक है, बहुत फेमस स्टोरी। हुआ क्या था, दो बहनें थी। तो उन दोनों बहनों के बीच में क्या था? somehow they fall into for each other। ठीक है, उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। और वो जो पर उस टाइम पे बात हुई थी, इट्स समथिंग लाउ, वहां पे ना तो लेस्बियंस अलाउ थे, ना फिर गे कल्चर अलाउ था, वो सब अलाउ नहीं था। ठीक है, वो तो अभी कुछ इन 15-20 सालों में चीजें इतनी बड़ी, एलजीबीटी कम्युनिटी को हम लोगों ने, मतलब नॉट हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ने क्या दिए हैं, राइट प्रोवाइड किए। तो हुआ क्या कि वो दे फॉल फॉर ईच अदर। तो अब करने के बाद में अब हुआ क्या, दे फाउंड इन सम काइंड ऑफ अननेचुरल सिचुएशन, और जो पकड़ी गई तो क्या हुआ, उनको फिर जुर्माना देने के लिए, फिर पनिशमेंट देने के लिए उनको क्या बोल दिया गया कि दिस इज नॉट राइट। तो बड़ी वाली बहन ने क्या किया, उसने सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया कि जो भी गलती है मेरी गलती है, एंड आई एम विच, एंड आई एम परफॉर्मिंग समथिंग अननेचुरल, दैट्स व्हाई आई एम अ विच। ठीक है। हुआ क्या, अब छोटी जा रही थी, उसको दुख हो रहा था कि मेरी बहन मर रही है, इज समहाउ दैट वाज हर लवर आल्सो। तो जब उसको वो लोग क्या करते थे, जिंदा जलाते थे। क्या करते थे, वुमेन को जिंदा जलाते थे। बांध देंगे, एक बहुत बड़ा लट्ठड़ गाड़ेंगे, लट्ठड़ के पीछे बांध देंगे, नीचे लकड़ियां डालेंगे, और फिर क्या करेंगे, आग लगा देंगे, केरोसिन वगैरह डाल, नॉट केरोसिन एग्जैक्टली, कुछ फ्लेमेबल आइटम डाल के क्या कर देंगे, आग लगा देंगे, एंड वुमेन जिंदा जले। उसने क्या किया, उसने इस बात को प्रूव करने के लिए, यस सी इज विच, और उसने क्या किया, उसने ये जो ऑल्सो है, मतलब पुरानी, मतलब ओल्ड स्टोरीज ऑफ रोमानिया की है। उसने जब आग लगी तो पीछे से छुपके किसी बच्चे की मदद से बहुत सारे कारतूस डलवा दिए, कारतूस टाइप, बॉम्ब टाइप, जो एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव डला। ठीक है। और जैसे ही वो हुई, देन व्हाट विल हैपन, अब आग लगेगी एंड ब्लास्ट होगा, एंड एवरीबॉडी कंफर्म दैट कि सी इज ए। और उसने बदला लेने के लिए क्या किया, पूरे जो जिस रीजन में वो रह रहे थे, पूरी सिटी को उन्होंने ट्रोमेटाइज किया। उसके कपड़े लेती थी और कहां कहीं ना कहीं ऐसे उड़ाती रहती थी, एंड देन उन्होंने क्या किया, लास्ट में ट्रोमेटाइज किया। एंड वन डे सी केम आउट अ प्लान, उसने कहा कि मेरी बहन मेरी किस में आई है, सपने में आई है, एंड देन सी वो कह रही कि उसकी वर्शिप करो, और फिर क्या हो जाएंगी चीजें, थोड़ी बहुत सही हो जाएगी। उसने सारे गांव को बेवकूफ बना, मतलब इट्स लाइक मतलब वो पनिशमेंट नहीं दे सकती डायरेक्ट। आज के टाइम पे क्या, आज के टाइम पे आपके मतलब महिलाओं के पास राइट्स ज्यादा, उस टाइम पे नहीं थे, उसने डायरेक्ट तरीके से किया। ये भी एक स्टोरी फेमस है वहां पे उन चीजों। हाँ देखो, एक यहां की कैपिटल क्या है, बुजा रेस्ट, एक बुदापेस्ट भी है, बुडापेस्ट।
वो ये कहां है? इट इज इन जर्मनी। कंफ्यूज नहीं होना, ये है बुडापेस्ट। ठीक है, अब आ जाओ, याद है स्लोवेकिया, स्लो इनमें आ रही थी यहां पे डानूब रिवर। ठीक है, डानूब रिवर क्या करेगा? डानूब रिवर यहां पे एक और बनाएगी नेचुरल बॉर्डर बिटवीन बुल्गारिया एंड रोमानिया। दो तीन रिवर बहुत फेमस है, एक तो राइन रिवर, दूसरी डानूब रिवर। नेचुरल बॉर्डर बनाएगी और ध्यान रखना है इट विल लेटर फॉल इनटू द, ये यहां आएगी डानूब रिवर और डानूब रिवर क्रॉस करके एक बॉर्डर और बनाएगी बिटवीन माल्डोवा एंड रोमानिया। पहले क्या बॉर्डर क्रिएट करेगी? बुल्गारिया और रोमानिया के बीच में, और फिर नेचुरल बॉर्डर करेगी बुल्गारिया और मोल्डोवा के बीच में। एंड देन लेटर क्या होगा? ब्लैक सी में गिर जाएगी, ब्लैक सी में गिर। एक चीज और ध्यान रखना, जो मेरी इस तरफ है, जो मेरी वेस्टर्न साइड में जितनी भी रिवर गिर रही है, वेस्टर्न साइड में, यूरोप के वेस्टर्न साइड में, वो मोस्टली क्या है? दे विल फॉर्म एस्चुरीज। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट। अगर मोस्ट वर्ड आता है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? राइट। और कहता है कि ऑल रिवर, तो स्टेटमेंट है गलत। और जो मेरे ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में मोस्टली क्या बनाती है? दे विल मेक डेल्टास। कौन सी? मोस्ट। और कहता है कि ऑल ऑफ द रिवर्स इन यूरोप फॉर्म डेल्टा इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द यूरोप। देन स्टेटमेंट रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग। मोस्ट वाली स्टेटमेंट ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर। ईस्टर्न साइड में क्या करेंगी? डेल्टा बनाएंगी, और वेस्टर्न साइड में क्या बनाएंगी? एस्चुरी। सेम जो इंडिया के साथ है। ठीक है, याद रख लोगे बात? चलो एक बार पानी पी लो। देखो, एक तो ये कारपैथियन माउंटेन और ये ट्रांस स्लेवियन माउंटेन्स। ठीक है, आपने ट्रांसल्वेनियन सुना होगा। ठीक है, जब आप रोमानियन या विचक्राफ्ट की कोई भी मूवी देखोगे, वहां पे फेमस चीज है ट्रांसल्वेनियन। अब सवाल ये उठता है कि सर यहां पे ही क्यों था ऐसा विचक्राफ्ट, ये और वो सब? यूरोप में तो नहीं था ऐसा, या फिर हम सारी मूवी देख रहे हैं यहां क्यों? क्यों? अरे कुछ तो होगा रीजन, क्यों था इस रीजन में? है कोई आइडिया? प्रीति, सपना, विजेंद्र, शशांक, सूरज? देखो, जैसे जैसे आप एजुकेशन और इकोनॉमी पे क्या करोगे? ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, नहीं करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप एजुकेशन पे और किस पे, इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दोगे, वैसे वैसे आप अंधविश्वासों से दूर जाओ। जो ईस्टर्न पार्ट है ना यूरोप का, कौन सा पार्ट? ईस्टर्न पार्ट, दैट इज लेस डेवलप्ड, दैट इज लेस एजुकेटेड, और क्या है? मोस्ट ऑफ द रूरल इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द क्या है? रूरल इकोनॉमी। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले, पहले तो ये बात माननी नहीं कि विचक्राफ्ट ऐसा कुछ होता था ये। ठीक है, अगर तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, कुछ भी कर ले, तो तुम्हें स्टांस कहना है कि सर, मैम, ठीक है, I am not sure that actually that was the witchcraft or something like that. But there are some incidents are there which I am not sure that are the exactly. तुम्हें ये भी नहीं कहना कि था भी, नहीं भी। ठीक है, बट ये कह सकते हो कि yes ma'am, ma'am or sir, there is a one very important thing that has been categorized that if the population of certain area is less educated, ठीक है, less developed region and rural region, तो some kind of these orthodox practices will prevail at that region. कि उस क्षेत्र में अगर बहुत एजुकेशन कम है, इकोनॉमी का क्षेत्र कम है, रूरल इकोनॉमी है, तो रूढ़िवादी सोच की जो तकनीक्स हैं वो क्या होंगी? ज्यादा प्रिवेल करेंगी एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। ठीक है, दैट शुड बी योर आंसर।
ये नहीं है कि मेरे जैसे स्टोरी बताने जाऊं बैठ के कि अरे सुनो हमारे उसने बताई थी ये, ठीक है, कि हाँ सर ऐसे ऐसे था और दो बहनों ने ये किया था। दैट इज नॉट द राइट वे। ओके, ठीक है। एक मिनट, ओ एक और लिख लो, एक पॉइंट लिखो, माउंट मेल्डोवेनु, माउंट मोल्ड, जैसे हमारे पास क्या है, मोल्डोवा है, मोल्डोवा है, लेकिन माउंट मोल्डोवा में जो मेरे पास माउंट मोल्डे मोल्डोवेनु, ये मेरा कहां है, इट इज माई इन माई रोमान। तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि सेम सेम नाम है तो ये हो जाएगा, ठीक है, कि इंडियन ओशन इंडिया के पास है तो इंडिया का ही पार्ट होगा, ठीक है, माल्डोवा में तो माल्ट में हुआ, ठीक है। और दूसरा एक चीज ये बिहोर माउंटेन्स, ठीक है, लिख लो। पहले मेरे पास क्या आएगा, बिहोर आएंगे, वेस्ट टू ईस्ट बिहोर माउंटेन्स। दूसरा मेरे पास ट्रांस स्लेवियन, ठीक है, एंड थर्ड है मेरे पास में ये कारपेथियन वाले, कारपेथियन, ठीक है। और आपको डान्यूब रिवर ध्यान रखनी है, और आगरा सीरस रिवर, लास्ट सी प्रूथ रिवर, डजंट, इट डजंट मैटर, एक ये और याद रख लो, प्रूथ रिवर। प्रूथ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम यूक्रेन, creates natural border between Romania and Moldova, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लेटर बिकम ट्रिब्यूटरी ऑफ डानूब रिवर, ओरिजिनेट कहां होगी, यूक्रेन में, नेचुरल बॉर्डर बनाएगी रोमानिया और माल्डोवा के बीच में, एंड द लेटर बिकम ट्रिब्यूटरी ऑफ डानूब रिवर, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कारपेथियन माउंटेन्स, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऊपर ही लिख लेना, यूक्रेन के साइड में लिख लेना अगर जगह बची तो, कारपेथियन माउंटेन्स इन यूरोप, यूक्रेन, कारपेथियन माउंटेन्स इन यूक्रेन, कारपेथियन माउंटेन्स इन यूक्रेन, ठीक है। चलो कर दो अब, कुछ रह गया किसी का, हाँ जल्दी लिखो, थोड़ा सा जल्दी, हाँ चलो। Originate from Carpathian Mountains, from the river later become the border between Romania and Moldova, and later on क्या डानूब रिवर में मिल जाएगी। एक देखो, एक, अरे यार, एक पहला देखो नाइपर रिवर, नाइपर रिवर, ठीक है, और निस्ट क्या है मेरे पास, निस्टर रिवर, आ जाओ जाओ निस्ट रिवर, ठीक है, टाइम से आया करो भाई। एंड लास्ट मेरे पास में ये मेरे पास में डोन्स, क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, सामने से हट जाऊं, ओके, तो
एक चीज ध्यान रखनी है, देखो एक चीज जो है पहला तो एक ये लिखो नाइपर रिवर, ये रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। और एक चीज ये लिखो पहले, पहला पॉइंट, बॉर्डर किस किसके साथ शेयर करता है एंड डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। पहला लिखो मेरे पास में और ये मोल्डोवा, पहले लिखो मोल्डोवा, कंट्रीज के नाम जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मोल्डोवा। दूसरा है मेरे पास में ये रोमानिया। तीसरा है मेरे पास में हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, पोलैंड, बेलारूस एंड रशिया, बेलारूस एंड रशिया। मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और मेरे पास में पोलैंड, बेलारूस एंड रशिया। हंगरी, हाँ हंगरी, हाँ हंगरी भी है, सबसे हंगरी स्टार्ट में है। देखो पहले मेरे पास है एम से मोल्डोवा, रोमानिया, तीसरा हंगरी, स्लोवाकिया, वी है स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, ठीक है। मेरे पास कितने जाएंगे, 7 हो जाए, 7। यूक्रेन 7 कंट्री के साथ क्या करेगा, बॉर्डर शेयर करेगा। एक बार फिर से देख लो, मेरे पास सबसे पहले है मोल्डोवा, फिर रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस एंड रशिया, ठीक है। ओके, अब देखो मैं, देखो दिस इज माई सी ऑफ अजो, ठीक है। अब मुझे एक बात ध्यान रखनी, मेरी सी ऑफ अजो में यूक्रेन की एक भी रिवर नहीं गिरती है, सी ऑफ अजो में मेरी एक भी यूक्रेन की रिवर नहीं करती है। तो जो मेरे पास सी ऑफ अजो में सारा पानी आता है वो कहां से आता है, रशिया की रिवर से आएगा, पहला बात, ठीक है। वो स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सी ऑफ अजो में क्या है, नाइपर रिवर या दांस्ते रिवर या फिर क्या है, दोसना रिवर, डोनेट्स रिवर, ये क्या करती है, अपना पानी डंप करती है। आंसर इज नो। ब्लैक सी में करती है, यस ब्लैक सी में करती है, ठीक है, ब्लैक सी में करती है। अब एक चीज सुनो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब मैं नीचे से चलता हूं तो मेरे पास एजियन सी है, फिर मेरे पास क्या है, सी ऑफ मरमरा है, देन मेरे पास क्या है, ब्लैक सी है, देन मेरे पास क्या है, सी ऑफ अजो या फिर अजोसी, ठीक है। इनके बीच में हमने किसकी बात की थी, इसके बीच में हमारे पास में स्टेट ऑफ डेंडिनलीज, ठीक है, स्टेट ऑफ बोस्पोरस, ठीक है। इतनी बात हुई, यहां पे एक नहीं लिखो, यहां पे आएगा मेरे पास स्टेट ऑफ कर्च, स्टेट ऑफ कर्च। और स्टेट ऑफ कर्च मेरे पास क्या है, दिस इज माई स्टेट ऑफ कर्च, कर्च, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मेरे पास में पहला पॉइंट ओडेसा, ओडेसा पोर्ट, ठीक है, दिस इज माई ओडेसा एंड दिस इज माई ओडेसा रीजन, ठीक है। और दिस इज माई ओडेसा पोर्ट, ठीक है, ये मेरा ओडेसा पोर्ट है। यहां से दिस इज द मेन पोर्ट, जहां से क्या होता है, जहां से व्हीट, मैं इसको लिख रहा हूं फूड ग्रेन्स, उसमें सब आ जाएगा, व्हीट हो गया है, बार्ली हो गया है, पल्सेस हो गए हैं, मक्का हो गया है, वो सब कहां से वो एक्सपोर्ट होंगे, बिकॉज यूक्रेन इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ यूरोप, यूक्रेन इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ यूरोप, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज सुनो, जो मेरे पास एक पार्ट है, दिस इज माई क्रीमियन पेनिनसुला, दिस इज माई क्रीमियन पेनिनसुला। 2014 में क्या हुआ था, 2014 में रशिया ने अटैक किया था
और अटैक करने के बाद में इस क्रिमिन पेनिनसुला पे क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया। और इसका खामियाजा क्या हुआ, इसका खामियाजा ये हुआ कि पहले G8 कंट्री हुआ करती थी, तो यूएसए ने, सब यूएसए ने, जर्मनी ने, बाकी यूके वगैरह सब कर मिलकर क्या कर दिया, G8 से रशिया को बाहर निकाल दिया था। एंड दिस ग्रुप इज नोन एज नाउ G7 कंट्रीज। क्या रशिया ने मिन्नतें मांगी कि नहीं नहीं सर वापस ले लो, वापस ले लो G8 में? नहीं मांगी। तो तुम क्यों मांगते हो कि यस प्लीज कम बैक टू इन माय लाइफ, आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगा, करूंगी? अटैक कर रहे हैं, हम कब्जा कर लिया। दिस इज व्हाट हिस्ट्री टॉट अस। जब भी तुम्हारे को इंटरेस्ट की चीज है उसको क्या करो, हथियार लो, डजंट मैटर सही है या गलत, वो तो लोग बताएंगे ना। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं? और इनमें से कितने लोगों को ये लगता है कि इन्हीं में से, बाकी इन्हीं में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बुरे कर्म लोगों के सामने आते हैं बाद में चल के? आपने पहले तो हाथ नहीं उठाया था, उठाया था? अच्छा, मैंने ध्यान दिया। अच्छा, आपको भी लगता है, सबको लगता है कि बुरे कर्म चल, अरे इसलिए आप, तुम्हें लगता है? नहीं लगता बुरे कर्म चल गया? तो फिर अच्छे कर्म और बुरे कर्म हुए कहां जब चल के नहीं आते? तो तुम लोगों को क्या लगता है, नहीं लगता अच्छे कर्म बुरे कर्म कुछ नहीं होते, कर्म कर्म होते हैं? अच्छा, जिन लोगों को नहीं लगता उन लोगों को ये लगाओ, ये बताओ क्या पढ़ना अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है? अपना खुद का फायदा होगा तो कर्म अच्छा, वो करो काम। तो पढ़ क्यों नहीं रहे भाई? है मुझे भी किसी ने एक बढ़िया बात बताई थी, मैं तुम्हें बता देता हूं। जो भी चीजें इंसानों ने बनाई हैं, इंसानों को उलझाने के लिए। कास्ट, मनी, ठीक है, प्यार मोहब्बत, इज्जत, और क्या क्या है, सब इंसानों को उलझाने। ठीक, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, लेबर डे, ये डे वो डे, अर्थ डे, सब कुछ इंसानों को उलझाने। मतलब एक मैं वो बात नहीं कर रहा, बट सोचने वाली बात। मतलब ये तो चलो वेस्टर्न कल्चर है, यहां पे रहा श्राद्ध के दिन, है ना, बूढ़ा मर गया है, बुढ़िया मर गई, तब तक तुमने पूछा नहीं, फिर उसके काज में 20 गांव को क्या कर रहे हो, भोज करा रहे हो। क्या हो गया? साइड में रो रहे हैं, साइड में। अरे देखो, मैं एक बात देखो, इन पुरुष रो नहीं सकते भाई, मतलब रोने की बात है नहीं, पुरुष रो नहीं सकते, उनको पता ही नहीं रोते कैसे हैं। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाएंगे। देख पुरुषों का, अगर मेरा दोस्त परेशान है तो मैं उसको ये कहूंगा, मतलब मान लो मेरा दोस्त परेशान है और वो रोने लग गया, बस करो, चुप हो जा, चुप हो जा भाई, हो जा चुप, चल चल खड़ा हो जा, चलते हैं भाई, उठ जा चलेंगे भाई, चुप हो जा, चल भाई, चल ना, क्या कर रहा है भाई, चलना, चुप हो जा। तो हमें कंसोल करना नहीं आता, और तुम दूसरी तरफ लड़की का देखो कंसोल करना, वो कहेगी ब्रो व्हाट हैपेंड, क्या है तू मुझे बता, किसने किया, ये हुआ वो हुआ, ये वो है, वो वाली बात है, वो वाली बात है, नहीं ब्रो तू बता, आई एम विद यू, तू बता किसको मार के आना है, बता, चलती हूं मैं तेरे साथ, सीधा क्यूरियोसिटी यहां पे, भाई चल ना, चल चल चल। और देखो, ये हमारी दादी किसी के वहां जाके रो रही थी, वही चीज हमारी मम्मी ने देखी, तो हम भी कोई, जब फिर हमारी मम्मी कहीं गई तो जाके वो रो रही है। अब रोने का धारने कंसेप्ट है ये, जितना तेज रोगे उतना ज्यादा तुम अच्छा रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। यस, दिस इज द ट्रुथ, और आगे चल के यही तुम्हें भी करना पड़ेगा, वरना तुम्हें क्या कहेंगे कि फलाना की वो बड़ी नालायक है, बदतमीज है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो दिस इज द सोसाइटी ना, प्रॉब्लम है ये। ठीक है, और एक बात ये भी है कि आप समाज को छोड़ नहीं सकते, कितने साल छोड़ दोगे? देखो तुम्हें एक बात ध्यान देगी, जब तुम छोटे थे ना,
जब तुम्हें छोटे थे तो तुम्हारे फादर साहब को अपना भाई मतलब आया ही नहीं, याद नहीं आया। लेकिन जब तुम बड़े बड़े हो रहे हो ना, तुम्हारे फादर को ये लग रहा है कि यार देखो यार चाचा और थोड़े से साथ देते तो हम अच्छा कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। सुन रहे हो ये बातें? क्यों? जवानी में तो उन्होंने कभी अपने भाइयों को देखा नहीं। ये शरीर की ताकत, सब ताकत, हमसे बड़ा तुर्रम का कोई है ही नहीं। हमारे साथ भी यही है। बच्चे ने बिल्कुल पिल्लों से थे तब मम्मी 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 मम्मी, अब कहां मम्मी मम्मी करते हैं। ठीक है, अब तो मम्मी को उल्टा ये बोल देते हैं कि मम्मी आपको तो पता नहीं क्या करना है। तो वो फैक्टर भी होता है इसका। तो अब जिन चीजों से दूर नहीं जा सकते सोसाइटी से, वो चीजों से है क्या? बिल्कुल सही, एक इकलौता एक और फंडा है, बढ़िया से जॉब वॉब लो, बढ़िया बिजनेस करो, ज्यादा पैसा कमाओ, ठीक है, लोगों को साथ लेके जाओ कि देखो हम नहीं रोएंगे पर हमारे नाम का तुम रोना। पीपल डू दैट फॉर यू। पैसे में सब कुछ आता है, ठीक है, पैसे में सब कुछ आता है। G8 क्या बदल गया? G7 आफ्टर द अटैक ऑफ क्रीमिया, सॉरी नॉट अटैक, आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है, इन 2014, 2014 में, ठीक है। अब देखो, अब जब अटैक हो रहे थे तो फेमस जगह ये था मोरियोपोल्स, खारकाशन एंड ओडेसा, ठीक है। और बदले में लोग क्या कर रहे थे, यहां पे एक ब्रिज बना रखा है रशियन, ठीक है, किसके बीच में? मेनलैंड रशिया और क्रिमियन पेनिनसुला पे कॉन्टेक्ट कनेक्टिविटी के लिए। ये लोग क्या करते थे, ये लोग इसको उड़ा देते थे, ठीक। एक ये पॉइंट ये मैंने बता ही दिया। नाइपर रिवर कहां है? ऑन द बैंक ऑफ, सॉरी कीव कहां है? ऑन द बैंक ऑफ नाइपर रिवर। यहां पे एक ब्रिज था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग लुहानसिक हो गया, मोरियोपोल हो गया, खारकेशन हो गया, ओडिशा पे अटैक करते थे रशियन लोग। ये क्या करते थे, ये इस पे अटैक करते थे, यूक्रेन वाले। यहां पे तो अटैक करते ही थे इस एरिया रीजन में, लेकिन खासकर क्या करते थे, इस ब्रिज को तोड़ देते थे। बिकॉज दिस ब्रिज इज द मेन थिंग बिटवीन कनेक्टिंग मेनलैंड रशिया टू क्रिमियन पेनिनसुला। सिर्फ कनेक्टिविटी का एक रीजन। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन अगर आप उड़ा के सामान लेके जाओगे तो इट्स वेरी इजी टू टारगेट है एरोप्लेन इन अ वार जोन, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे एक रिवर है सदरन बग करके, इसके नाम में सदरन बग है, इसका सदरन से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। कहां से होगी ना, ये सदरन से, ये ओरिजिनेट होती है वेस्ट साइड से। कहां से होगी? वेस्ट ऑफ यूक्रेन से, वेस्ट ऑफ यूक्रेन से, एंड पूरा सेंटर क्रॉस करेगी, एंड देन लास्ट में क्या होगा, इट विल फॉल इनटू ब्लैक सी, ठीक है। और जो माइकोलायीव है, माइकोलायीव, माइकोलायीव इस सदर्नबर्ग रिवर के किनारे पे है, ठीक है। शशांक क्या सर्च कर रहे हो? नहीं करना, एंड दैट इट विल फॉल इनटू ब्लैक। बस इतना ध्यान रखना, सदरन बग्गा कुछ भी सदरन से लेना देना नहीं। बस इतना है कि लास्ट में जब वो ब्लैक सी में गिरती है तब वो सदरन साइड में आती है, बाकी उसका सदरन से कुछ भी लेना देना नहीं। ना वो साउथ उसमें है, किसमें? हेमिस्फीयर में। ना अफ्रीका में है, ना कहीं। वो है कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओरिजिनेट कहां होती है? वेस्टर्न साइड से। है कहां पे? यूक्रेन में। बस लास्ट में जब फॉल करेगी तो ब्लैक में, तब एक बार सदर्न साइड में आती है, ठीक। छोड़ो, वापस आ जाओ। हमारा इनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है खास, छोड़ो। इटली देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो इटली।
एक चीज जो ध्यान रखने की है, ट्रेनियन सी और आयोनिक्स, इन दोनों के बीच में क्या है, ठीक है। एक और चीज, इसके बिल्कुल सदर्न साइड में कंट्री है माल्टा, छोटी सी, और इनके बीच में क्या है, माल्टा। चलो ठीक है। एक चीज और लिखो, यहां पे बीच में ये है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी के साथ में क्या है, वी हैव रोम। किसी टाइम पे रोमन एम्पायर यहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे कंट्री का नाम क्या है, इटली, ठीक है। उसकी कैपिटल क्या है, रोम, और रोम के जस्ट बिल्कुल साइड में क्या है, वेटिकन सिटी, पूरे यूरोप की सबसे छोटी, इवन पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री। अगर आप छत पे खड़े होकर देख रहे हो तो आप किसी दूसरे की कंट्री में ताका झाकी कर रहे हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे गांव भी उससे बड़ा होता है, नजर गांव से बाहर ही ना जाए, ठीक। अब देखो दो तीन चीजें, पहला तो ये है कोर्सिका, कोर्सिका, कोर्सिका का जो एरिया है ना, वो किसके अंडर में आएगा, फ्रांस। कोर्सिका, ऊपर है लिंगुरियन सी, और फिर ऊपर है फ्रांस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास ये ध्यान रखना है, और इसके नीचे पीछे मेरे पास क्या है, सार्डिना। इसके दो फेमस वो है आइलैंड्स पार्ट है, एक तो है सिसिली और एक है सार्डिना, सार्डिनिया, सार्डिना, सार्डिनिया, ठीक है। अब देखो एक चीज पॉइंट ये ध्यान रखना है, ईस्ट में कौन सा और वेस्ट में, सिसिली क्या है, ईस्ट में है, सार्डिनिया वेस्ट, ठीक है। एक और बात, एम्स्टर्डम के बाद में अगर कहीं घूमने जाना है, देन सिसिली इज द प्लेस दैट यू कैन गो। क्या, क्यों जाना है, घूमने जाना है, बीचेस के लिए फेमस है, मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, ठीक है। एंड माउंटेन्स है यहाँ पे, देखो बीचेस ऐसे नहीं है, माउंटेन वाले बीचेस है, कैसे बीचेस है, माउंटेन वाले बीचेस। और थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, खाने पीने की चीजें अच्छी है, चाहे मेरा, मैं नहीं गया हूं, ठीक है, आईएएस बनने के बाद की बात है, देखो मेरा इतना बजट है, हुआ नहीं है अभी तक। मैं सोचता था कि पैसे कमाने बहुत आसान है, ठीक है, 3-4 महीने काम कराऊं करूंगा तो 4-5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, नहीं हुए हैं। बट हाँ, मैं इंडिया में मोस्टली जगह गया हूँ, नॉर्थ इंडिया में सारे घूमा, और जो सबसे मैक्सिमम फार जगह मैं गया हूं वो है वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, मैक्सिमम, ठीक है। अरुणाचल भी जाने का प्लान है, फिर मेरे पास टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि अरुणाचल मुझे जाने का फायदा इसलिए है क्योंकि मेरे जो मामा के लड़के हैं वहां पे जॉब कर रहे हैं अरुणाचल, तो मेरे लिए फायदा है। और थोड़े दिन पहले तो और भी फायदा था, अभी तो चलो भाभी नहीं है वहां पे, पहले भाभी भी थी, तो खाने पीने की टेंशन नहीं लो। ये अच्छा फायदा ये होता है, देखो जिंदगी में पता है क्या, तुम्हें एक मैं तरीका बताता हूँ, तुम्हारी बड़ी भाभी है ना, खूब इज्जत किया करो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इतनी इज्जत किया करो कि जैसे तुम अपने माँ बाप की करते हो, फिर बदले में जो तुम्हें वो खाना वाना बना के देते हैं मस्त। और देखो अपनी इमेज ना क्लीन रखनी चाहिए, और ये देखो एज ए मैन इतने स्टैंडर्ड तुम में होने चाहिए कि तुम हर जगह पर अपनी लार ना टपका, ठीक है, दैट इज द पॉइंट, इतनी डिग्निटी तुम में होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और आपको करना चाहिए एज ए मैन और एज ए ये, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे सबसे प्यार से बात बात करोगे तो, क्योंकि पता है वो अपनी सास से वैसे परेशान रहती हैं, हर एक औरत अपनी सास से परेशान है, ठीक, और हस्बैंड उनके वो रहते हैं, तो ऐसे मामलों में क्या है, देवर ही कामयाब रहता है, इधर उधर चुगली करो, ठीक। तुम्हारा काम बनना चाहिए, डजेंट मैटर तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, डजेंट मैटर, तुम्हारा काम जिस चीज से निकल रहा है तुम वही बन जाओ, ठीक है।
यहां पे लिखो मशीना स्टेट, मशीना स्टेट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है इट बिटवीन, देखो ये मशीना स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टेराहेनियन सी को किससे अलग करती है, आयोनिक सी से। किस, हाँ आयोनियन, आयोनियन सी, आयोनिक नहीं, आयोनियन सी, आयोनियन सी से अलग करती है। और ये कनेक्ट किसको करती है, सॉरी इनको तो कनेक्ट करती, सॉरी मैं गलत बोल गया, ट्रेनियन सी और आयोनियन सी को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी और सेपरेट करेगी मेनलैंड इटली को सिसिली से, मेनलैंड इटली को सिसिली से। ठीक है, मेनलैंड इटली को सिसिली से, क्लियर है। मशीना, सॉरी मशीना, हाँ मशीना ही है, मशीना स्टेट। ठीक है, एक मेरे पास यहां पे और है स्टेट ऑफ बेनिफेशियो, स्टेट ऑफ बेनिफेशियो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ बोनी बेनी या बोनी फेशियो, ये क्या करते हैं, इट कनेक्ट्स लिंगुरियन सी टू ट्रेनियन सी, क्या करेगी, लिंगुरियन सी को ट्रेनियन सी से करेगी। ठीक है, और सेपरेट करेगी किसको, सेपरेट करती है कोर्सिका फ्रांस को, सेपरेट कोर्सिका फ्रांस फ्रॉम ये सार्डिनिया इटली, सेपरेट करती है कोर्सिका, कोर्सिया ने कोर्सिका, हाँ क्या कह रहे हो, कनेक्ट किसको करती है, लिंगोरियन सी को ट्रेनियन सी से। दो स्टेट है, स्टेट ऑफ बोनाफेशिया सेपरेट करती है किसको, कोर्सिका फ्रांस को किससे, सार्डिनिया इटली से। ठीक है, सेपरेट करेगी, कनेक्ट करेगी लिंगुरियन सी को ट्रेनियन सी से। और दूसरे मेरे पास में मार्सिना स्टेट, जो इसको क्या करेगी, ट्रेनियन सी को किससे कनेक्ट करती है, आयोनियन सी से, और सेपरेट करती है मेनलैंड इटली को किससे, सिसिली से, आइलैंड सिसिली से। ठीक है, and there is something that is known as state of Sicily, state of Sicily। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, स्टेट ऑफ सिसिली। ठीक है, मैं एक बात अगर सीधा लिखूं तो किसको अलग करेगी, सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका। और अगर मैं वैसे बात करूंगा तो यूरोप पे किसको, सिसिली, सिसिली इटली को फ्रॉम ट्यूनिशिया, फ्रॉम ट्यूनिशिया। ठीक है, अब लिखो हाईएस्ट पॉइंट माउंट ब्लैंक, इवन यूरोप का ही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक। ठीक है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे हाईएस्ट पीक। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट लिखोगे तो लोवेस्ट पॉइंट में हो जाएगा वेनिस, लोवेस्ट पॉइंट में आपका क्या है, वेनिस। ठीक है, और दो गल्फ और है, गल्फ टारांटो और गल्फ वेनिस। टोरंटो यूके में है, सॉरी यूएसए में है टोरंटो। ठीक है, टोरंटो है, टोरंटो, और गल्फ ऑफ वेनिस, गल्फ ऑफ
वेनिस। ठीक है, रिवर की बात करोगे तो देर इज वेरी फेमस रिवर, पो रिवर। कौन सी? पो रिवर फेमस रिवर है, पो रिवर। ठीक है, और एक और रिवर है टाइबर रिवर। टाइबर रिवर, क्योंकि इसी के किनारे पे कौन सा बसा है? रोम, कैपिटल सिटी। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेश वाटर टू दी वेटिकन सिटी। टाइबर रिवर, पो रिवर मेन है, देन है टाइबर रिवर। इसी के किनारे कौन बसा है? रोम बसा है, साथ ही साथ इट विल प्रोवाइड फ्रेश वाटर टू द वेटिकन सिटी। ठीक है, और एक जगह है नेपल्स। जगह छोड़ दो, और नेपल्स किसके लिए फेमस है? प्लीज लिखना, नेपल्स। ठीक है, और नेपल्स के साइड में कोई माउंटेन भी है क्या? उसके बारे में लिखना है। नेपल्स के पास में कोई माउंटेन भी है? यस, माउंटेन है, उस माउंटेन के बारे में भी लिखना है। ठीक है, एमटी लिख के स्पेस छोड़ दो, जो माउंटेन है उसका नाम लिखना। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखो गाइस, क्रोएशिया लिखो। सबसे पहले यहां पे लिखो दिनारिक एल्प्स। दिनारिक एल्प्स, एल्प्स का हिस्सा है, कहां मिलेगा आपको? यहाँ दोनों में लिख लो। बोस्निया है, हर्जगोविना में भी आपको क्या मिलेगा? दिनारिक एल्प्स मिलता है, दिनारिक एल्प्स का हिस्सा मिलता है। दिनारिक एल्प्स। ठीक है, एक मिनट, वापस बैक टू दैट पॉइंट। हाँ, दिनारिक एल्प्स। कैपिटल इंपॉर्टेंट है भाई इसकी, क्रोएशिया की, जागरेब। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट सीम्स लाइक ये किसी अफ्रीकन कंट्री की कैपिटल होगी, अफ्रीकन कंट्री में कोई हिस्सा होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन नाम कैसा है? अफ्रीकन कंट्रीज के जैसा, जाग रेब। आप आगे नाम देखोगे तो आपको पता लगेगा। किसकी कैपिटल है? क्रोएशिया। ठीक है, एक चीज ये लिख लिया। ठीक, एक पॉइंट ये लिखो, डालमेशियन कोस्ट। डालमेशियन कोस्ट, यानी जो क्रोएशिया के साइड में कोस्ट लगता है, किसमें? एड्रियाटिक सी में, दैट इज नोन एज डालमेशियन कोस्ट। खत्म। ठीक है, रिवर रिवर कुछ नहीं है, ऊना रिवर छोड़ो, कुछ नहीं है हमारे काम की। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट सावा रिवर लिख लो, कि सावा रिवर इंपोर्टेंट इसलिए बिकॉज इसी के कोस्ट पे क्या है? जागरेब। इसी के कोस्ट पे क्या है? जागरेब। इसी के कोस्ट पे क्या है? जागरेब। मोंटेनिग्रो कहां गया? मोंटेनिग्रो, सावा।
वॉइस आ गई। इसकी बोस्निया एंड हर्जगोविना कैपिटल लिखो सारजेओ, सारजेओ, ठीक है। और हाँ गया वो, एक ये लिख लो वाल्सिक माउंटेन्स, इसमें नहीं है क्या, वो किसी और में है क्या? ठीक, एक सावा रिवर के लिए बारे में लिख, छोड़ो, ये लिख लो वाल्सिक माउंटेन्स, खत्म करो इसको भी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? एक मिनट, ठीक है। मोंटेनिग्रो में आ जाओ। सबसे पहले माउंटेन लिखो, ये लिख लिया। क्रोएशिया, बे ऑफ कोर्टार, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बिटवीन मोंटेनिग्रो एंड अल्बानिया। रिवर तारा एक ऐसी रिवर नहीं है जो हड़प्पन रीजन, हड़प्पन टाइम में या फिर क्या है वैदिक पीरियड के दौरान पे बहती थी, नहीं। इट्स अ रिवर इन मोंटेनिग्रो, इट्स अ रिवर इन मोंटेनिग्रो, ठीक है। तारा सितारा ऐसे पंगों में नहीं पड़ना है, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग करा लो कि तारा रिवर थी कोई, ठीक। बाल्कान माउंटेन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक लिखो, अब मैं बाल्कान माउंटेन्स को क्या करता हूं,
माउंटेन्स हमारे कैसे चल रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। सो पहले फर्स्ट लिखो बाल्कन माउंटेन्स, ठीक है। दूसरा लिखोगे हमारे पास है प्रीन माउंटेन्स, पीरीन। तीसरा है मेरे पास में रीला। चौथा है मेरे पास में रोडोप, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं बाय चांस इनको क्या करता हूं, मैं इसको ईस्ट टू वेस्ट ले जाता हूं, ईस्ट टू वेस्ट ले जाता हूं, तो मेरे पास सीक्वेंस होगा 1 4 3 और 2, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा बल्कान माउंटेन्स पूरा ईस्ट टू वेस्ट पूरा तक है फैले हुए। अगर मैं ईस्ट से काउंट करूंगा तब भी मेरे पास बल्कान माउंटेन पहले आएंगे, वेस्ट से काउंट करूंगा तब भी मेरे पास बल्कान माउंटेन्स पहले आएंगे, ठीक है। एंड दिस बल्कान माउंटेन रीजन इज नोन एज बल्कान रीजन। रोडोप, अच्छा थर्ड क्या, रीला। रीला ठीक है। एक लास्ट है हमारा, फिर इसको खत्म करते हैं। देखो एक चीज देखो, एक तो ये देखो लेक, ये और ये नाम लिख लो इन तीनों, इसको पहले लिखो, इसको दूसरे पे लिखो, इसको तीसरे पे लिखो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है, यहीं पे क्या है, यहीं पे माउंट ग्लेंसिका भी है, ग्लिसिक ग्लिसिसा लिख लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। जब ये यहां पे खत्म करोगे तो इसको इसके बारे में लिखना है बिटवीन मैसेडोनिया एंड ग्रीस, मैसेडोनिया एंड ग्रीस, ठीक है। और लेक प्रिस्पा के बारे में एक बार लिख लो, लेक प्रिस्पा शेयर्स बॉर्डर बिटवीन अल्बानिया, मैसेडोनिया एंड ग्रीस, ठीक है। 3 कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर। माउंटेन लिखो, वही हमारा माउंटेन्स का है, वेस्ट टू ईस्ट। हाँ लेक प्रेस्पिया तीनों के बीच में लिखा था, लेक प्रेस्पिया क्या करती है, तीनों के बीच में अल्बानिया, ठीक है, मैसेडोनिया एंड ग्रीस के बीच में शेयर करेगी, बॉर्डर शेयर करेगी, लेक अपना बॉर्डर शेयर करेगी, ठीक है। और लेक डोरन के बारे में बताया था कि मैसेडोनिया और ग्रीस के बीच में। ईस्ट टू वेस्ट में लिखो, पहला है कोराब माउंटेन, दूसरे नंबर है मेरे पास में सार माउंटेन, ठीक है। फटाफट लिखो, थोड़ा सा जल्दी लिखो गाइस। तीसरे नंबर पे है मेरे पास में ये वाले
नित्जे, नित्जे माउंटेन। चौथे नंबर पे मेरे पास में ओसो गोरवास्की माउंटेन्स, एंड लास्ट में है मेरे पास पांचवें नंबर पे वी हैव मोलेसो, मालेसुस्की माउंटेन्स। इसके ब्रैकेट में एक चीज लिख लेना, इस नॉर्दर्न मोस्ट, सॉरी सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, अगर आपको बता दे कि पूरे एक्स, अगर आपका क्वेश्चन आता है, लिख लिया पहले, एक क्वेश्चन लिखो, एक्स इज अ कंट्री, एक्स इज अ कंट्री, एक्स इज अ कंट्री which lies in a Europe, which lies in a Europe, surrounded by, surrounded by mountains, surrounded by five mountain ranges, surrounded by five mountain ranges from all side, from all side, from all side, and having, and having plain area, and having plain area in the center, in the central part, the name of x, x फिर आ जाएगा x is मैसेडोनिया, x is मैसेडोनिया। ठीक है, पूरे यूरोप की इकलौती कंट्री है जो चारों तरफ से क्या है, माउंटेन रेंज से घिरी हुई है, और सेंटर में क्या है, सेंट्रल पार्ट। ठीक है, एक और लिखो, देखो एक ध्यान रखना है, एक रिवर लिखो, वारदार रिवर, वरदार रिवर, वरदार रिवर। ठीक है, ये क्या करेगी, इट विल फ्लो फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से फ्लो करेगी, और इसी के पे क्या है, स्कोप जे है, जो क्या है, कैपिटल सिटी। और यही रिवर जब कहां जाएगी, इट रिवर जब ये कहां जाएगी, ग्रीस में एंटर करेगी, ये क्या करेगी, ग्रीस में जाएगी, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, देन इट इज नोन एज एक्सियोस रिवर, इट इज नोन एज एक्सियोस रिवर। ठीक है, एक्सियोस रिवर। अब तुम्हें बीच में सेंटर में भी हो सकता है, या तुम्हें ये भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं कि surrounded or surrounded by the countries, sorry surrounded by the mountain ranges, and then क्या है, they in center rivers make the, नाम दे सकते रिवर को, कि rivers make the plain areas in the center, name the country, x is मैसेडोनिया। इसका पुराना नाम और लिख लो, फ्रायोम, फ्रायोम। क्या, माउंट गैलिसिसिया दोनों के बीच में, लेक ऑर्चिड और लेक प्रेस्पा के बीच में, किसका, क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने माउंटेन रेंज का बोला था, मैंने ये नहीं कहा था कि सदर्न मोस्ट, देखो मैंने लिखा था सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज, मैंने ये नहीं कहा कि सदर्न मोस्ट पार्ट। ठीक है, मैंने माउंटेन रेंज बोला। माउंट ग्लेशिया जो है, देखो इट इज द सदर्न मोस्ट माउंटेन, बट माउंटेन रेंज की बात करें, क्योंकि अल्बानिया का जो रेंज है उसमें उसका पार्ट है, अल्बानिया में जो माउंटेन रेंज है, सॉरी जो, हाँ माउंटेन रेंज है उसका पार्ट है। ठीक है, वहां पे लाई नहीं करता। ठीक, और मैंने यहां पे ये लिखा है माउंटेन रेंज, दिस इज नॉट, दिस इज अ माउंटेन पीक, दो नोट है माउंटेन रेंज। ठीक है, एक कंट्री और कर लो, फिर इसको खत्म करो, बड़े दिन लगा दिए हमने इस पे। ग्रीस, अरे नो डाउनलोड।
लिखो गैस ग्रीस। एक पार्ट लिखो और पहला तो लिखो आयोनियंस आइलैंड्स। वेस्ट टू ईस्ट आइल्स। आइल्स मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब जो है, ठीक है, या फिर आर्चिपेलागोस, उतना नहीं है। ठीक, पहला मेरे पास आयोनियन, ठीक है। दूसरा है मेरे पास में आर्गो सारोनिक आइलैंड्स। तीसरे हैं मेरे पास में क्लाइकेडस। ठीक, चौथा है मेरे पास, सॉरी, पहले मेरे पास स्पोर्डेज आएगा। स्पोर्डेस। चौथे नंबर पे है मेरे पास में ये क्लाइकेडस। रोड ऑफ माउंटेन यहां पे भी है। एक चीज जो है सबसे फेमस, हाँ एथेंस भी है। एजियन सी में का एक्सटेंडेड पार्ट है थेरेसियन सी। और अगर आप ग्रीस के पुराने या फिर हिस्टोरिकल चीजें मेंशन देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपका क्या है, थ्रेसियन सी का मेंशन है उनकी माइथोलॉजिकल बुक्स वगैरह में। पहले जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, द्वारका का मेंशन है कि द्वारका सिटी थी किनारे पे, और फिर बाद में वो जमीन के नीचे हो गई थी। जैसे राम सेतु का जिक्र है, वैसे ही कौन सा है, ड्रेसियन सी का। ठीक है। और अगर मैं मेन सिटीज की बात करूं तो एक तो माउंट ओलंपस, एक वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं तो पहले एक रिवर और है। देखो ये छोड़ दो यार, मशीनिया, वहां पे मशीना है इटली में, यहाँ पे क्या है, मशीनिया। ठीक है, छोड़ दो, इतना वो नहीं है। मैंने लिखवा रखा है, लिख लो। अगर कल को ग्रीस के साथ कोई वो करते हैं हम डील साइन, तब कर लेना। पहले पे लिख लो, लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेंगे। पहला वेस्ट टू ईस्ट क्या है मेरे पास, गल्फ मेरे पास है। पर इतना ज्यादा इन पे वो मत देना, फोकस मत करना।
यहाँ पे एक माउंटेन है, माउंट ओलंपस, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, कल हम अफ्रीका करेंगे और 2-3 पेज छोड़ देना बीच में, जो अपनी नोटबुक लगाई नहीं वाली उसमें 2-3 पेज छोड़ देना। अगर आप बहुत छोटे छोटे लिखते हो तब, और अगर आप बहुत बड़ा लिखते हो तो 4 या 5 पेज छोड़ दो। ठीक है, होमवर्क लिखो। और सब लोग होमवर्क पेंसिल से अपनी नोटबुक में करके लेके आएंगे, कोई पेन से नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। कल ये कल का छुट्टी मंडे को दे।